आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और सबसे पहले बात अवध के कैब पिटाई मामले की, जो वीडियो वायरल होने के बाद अब देखिए रिपब्लिक भारत ने खास बातचीत की और उसको लेकर बड़ा खुलासा यहां कैब ड्राइवर ने भी किया है। अब लखनऊ के अवध चौराहे पर एक लड़की की ओर से कैब ड्राइवर की पिटाई का मामला बढ़ता ही जा रहा है। बिना गलती के थप्पड़ खाने वाले कैब ड्राइवर ने अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कैब ड्राइवर सादत अली सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आप पीड़ित हैं, एक बात समझिएगा, जिस वक्त कितने बजे का जो है ये घटना थी, क्या कुछ हुआ था एग्जैक्टली, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर लड़की के ऊपर एफआईआर की गई तो उसमें एक एक बात की जो है जानकारी चाहिए। मैम 9:30 बजे का वाकया था ये, 9:30 बजे का टाइमिंग, और हमको तो ले जाके तो रोड कौन सा था? आलमबाग नहरिया, आलमबाग नहरिया। बस उसके बाद आगे क्या कुछ हुआ? आप जिस वक्त कैब में बैठे तो उसके बाद क्या कुछ हुआ? लड़की जो है किस तरफ से रोड क्रॉस कर रही थी? राइट साइड से रोड क्रॉस कर रही थी। उसके बाद क्या कुछ हुआ? क्या, क्योंकि हमने ऐसी भी फुटेज देखी कि लड़की जो है वो जानबूझकर बीच में खड़ी थी, क्योंकि कई सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई। वो राइट से जा रही थी, फिर बाद में वापस आई, थोड़ा टर्न लेके फिर वो जानबूझ के दबंगाई करने लगी, मेरी गाड़ी पे रोकने लगी, एक वो प्रेशर डालने लगी कि इसको, अब मुझे मैं भी नहीं जान सकता वो क्या करना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग, मैं ओला ड्राइवर, ये मतलब सिग्नल का पालन यातायात का करते चलाते हैं पूरा। अगर हम यातायात का पालन नहीं करेंगे तो हमें फ़ौरन चालान काट दिया जाएगा। थोड़ी देर हम लोग आगे सिग्नल पहुंचेंगे तो तुरंत मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। जिस वक्त क्योंकि आपने कहा कि आप जो है क्या घर की तरफ जा रहे थे, क्या किसी जो है आप बुकिंग के लिए जा रहे थे, कोई बुकिंग आई थी इसके? नहीं, मेरी एक प्राइवेट बुकिंग थी, मैं प्राइवेट बुकिंग छोड़ के मैं घर के लिए वापस जा रहा था। घर के लिए वापस जा रहे थे। जिस वक्त वो लड़की वापस आई उसके बाद जो है, क्योंकि जिस तरीके से आपका बिहेवियर, मैं आधे घंटे से आपसे लगातार बातचीत कर रही हूँ, आप बहुत शांत बिहेवियर टाइप लग रहे हैं, और क्योंकि हमने वीडियो में भी देखा है कि आपने जो है लड़की को, यहाँ तक कि थप्पड़ तो छोड़ दीजिए, आपने जो है बस लगातार यही पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या है। मैम, मेरे घर वालों ने मुझे ये नहीं सिखाया है कि किसी महिला पर हाथ उठाए, ये मेरी माताजी और मेरे पिताजी की परवरिश है। आप सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी करें, लोग आपको समझना चाहते हैं, आपकी स्टोरी जो है जानना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप पूरे देश भर को, क्योंकि ये घटना जो हुई है वो कहीं ना कहीं लड़कियों को जो फ्रीडम दी जाती है उस पर भी सवाल खड़े कर रही है। देश के लिए मैं एक मैसेज डालना चाहता हूँ, उन्हीं ने मेरे लिए बहुत मदद की है, उनके लिए थैंक्स मेरी तरफ से। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनुपमा झा जुड़ रही हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं। अनुपमा, आपकी बात भी हुई और देखिए जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो पुलिस ने भी शांति भंग करने का मामला लड़की के खिलाफ मिला, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल है इस कैब ड्राइवर का कि थप्पड़ खाने के बाद भी थैंक यू कह रहा है। बिल्कुल सलोनी, देखिए सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि जब हमने कैब ड्राइवर से बातचीत की थी उसने सिर्फ एक ही चीज़ की कि उसने कहा कि मेरी जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने गवा दी है, क्योंकि देश भर में जो है सोशल मीडिया पर ये पूरा मामला ट्रेंड कर रहा है, आखिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे वापस आएगी? अगर उस लड़की की तरफ से सॉरी भी बोल दिया जाता है तो क्या सॉरी से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ जाएगी? ये वही गाड़ी है देखिए जो टकराई थी उस लड़की से और उसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ था। आप देख सकते हैं, देखिए गाड़ी के जो शीशे थे उस लड़की की तरफ से आगे के तोड़ दिए गए थे, यहाँ तक कि अंदर जो फोन लगा हुआ था वो भी उस लड़की की तरफ से सबसे पहले निकाला और फोन को जो है फेंक कर मार दिया गया, जिसकी वजह से फोन जो है टूट गया था और उसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। लेकिन देखिए सलोनी, ये समझने की जरूरत है, हमारे देश के अंदर महिलाएं जब होती है, महिलाओं के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहा है, चाहे कोई भी बात होती है, जब कानून की भी बात आती है, कोई भी मामला होता है तो लड़कियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर कहा जाता है। यहाँ तक कि जब ये शख्स जो है थाने के अंदर गया, क्योंकि पुलिस जब ये पूरा मामला हो रहा था उसके बाद भी समझिए, क्योंकि पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज तो निकल कर सामने आई है, लेकिन पुलिस का रवैया उसकी बातों में भी है, लेकिन इस पर रिएक्शंस भी अलग अलग तरह के सामने आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं क्या कुछ रिएक्शंस इस प्रकरण के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद सामने आए, क्या पूरा प्रकरण था, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़, चौथा थप्पड़। आप थप्पड़ों को गिनते गिनते थक जाएंगे। लखनऊ के अवध चौराहे पर मचे बवाल के बाद इस लड़की ने एक कैब ड्राइवर पर ताबड़तोड़ 22 थप्पड़ जड़ दिए। लड़की उछल उछल कर थप्पड़ मार रही थी और भीड़ तमाशबीन बनी पूरा माजरा देख रही थी। मामला 31 जुलाई की रात करीब 9 बजे का है। ऊपर आपने घटना का पहला वीडियो देखा, अब आपको हम घटना का दूसरा वीडियो दिखाते हैं, जिसके बाद आप सब कुछ
पूरी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा सबूत है। जिस कैब ड्राइवर की पिटाई लड़की ने की, वो अपने सिग्नल के मुताबिक आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीच में आई लड़की ने बिना कुछ सोचे समझे कैब ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया। मोबाइल तोड़ने के बाद मैं जब तक बाहर निकला, मेरे समझ में नहीं आया ये किस लिए मुझे मार रही है। फिर उसने मुझे मारा बहुत, मारते मारते मैं पूछता रहा, मैं सिर्फ यही पूछता रहा कि आप मुझे क्यों मार रही हैं मैडम, मेरी क्या गलती। मैं समझा कि कोई पुलिस वाली है, मैंने कहा मुझे आप माफ़ कर दीजिए। सोशल मीडिया पर जब गुनाह और सबूत दोनों वीडियो सामने आए तो कैब ड्राइवर के समर्थन में आवाजें उठने लगी और रिपब्लिक भारत पर कैब ड्राइवर ने पूरी घटना को विस्तार से बताया। सड़क पर पिटाई तो हुई ही, पुलिस ने थाने में उल्टे ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर हवालात पहुंचा दिया। जो है दोनों पक्ष का उन्हीं ने पक्ष नहीं लिया। महिला ने जो रिपोर्ट लिखाई उस पक्ष का उन्हीं ने सपोर्ट करा, मुझको जेल भेज दिया, मतलब थाने पे रख दिया, थाने में बैठा दिया। और मेरा मोबाइल टूट ही गया था, मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकता हूँ, किसी भाई को। जब मेरे भाई लोग दोनों आए तो भाई लोग को भी बंद कर दिया, उनका भी मोबाइल ले लिया। अब फिर पूरा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने अब लड़की के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। खुद कानून मंत्री ने कहा कि पूरे मामले की तफ्तीश के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ऐसे में कैब ड्राइवर ने सरकार से सिर्फ एक ही गुहार लगाई है कि लड़की के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उसका खोया आत्मसम्मान वापस दिलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चालक का रिएक्शन आपने सुना, लेकिन लड़की से जब हमारी सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए, उनका पक्ष भी सुनिए। मैं उस दिन शाम में हमेशा की तरह मैं रनिंग पे और वॉक पे निकली थी, ठीक। तो अवध चौराहे पे जैसे ही मैं पहुंची तो मैंने सिग्नल को देखा सबसे पहले। वो जब रेड हुआ तो मैंने जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करना स्टार्ट किया। क्रॉस किया मैंने, क्रॉस करते करते जब मैं एंड पे आई तो मैंने देखा कि पीछे से एक गाड़ी बहुत स्पीड में है। मुझे ऐसे ही लगा कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में है, ठीक है। और सिग्नल जब रेड हो चुका था तो मैं एकदम मेरे पास आ चुकी थी वो गाड़ी, ठीक है। उतने में उसने सिग्नल को, एक तो सिग्नल तोड़ा सबसे पहले और फिर ट्रैफिक रूल तोड़ा। जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे एक वाइट लाइन होती है, आपको उसके पीछे खड़ा होना होता है। वो उस वाइट लाइन क्रॉस कर चुका था, आगे चुका था, मतलब उसने सारे सिग्नल तोड़ करके क्रॉसिंग पे खड़ी थी। मैं जेब्रा क्रॉसिंग पे थी तो मैं अपने एकदम सेफ जगह पे थी। उसने सिग्नल तोड़ दिया था। अब जैसे ही उसने सिग्नल तोड़ा मुझे लगा अब ये मुझको मार देगा, मतलब हिट कर देगा। या नहीं मारा? वो बहुत क्लोज आ चुका था एकदम, ठीक है। और मुझे लगा कि अब ये मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा। तो एक तो उसने सारे सिग्नल तोड़ दिए थे, मैंने देख लिया था। तो मैंने सेल्फ डिफेंस में उसको गाड़ी से निकाला कि ये है कौन, मैं देखती हूँ एक बार। तो मैंने उसको गाड़ी से निकाला और उसको मैंने थप्पड़ मारा, ठीक है। और उस दौरान बस इतना जानना, धक्का, बस एक चीज, उस दौरान आपको धक्का लगा था या आपने ऐसा आभास हुआ कि आपको उस समय वो फोन चला रहा था, जो कि रूल्स के अगेंस्ट होता है कि आप ड्राइविंग के समय फोन नहीं चला सकते हैं। अगर आप एक कैब ड्राइवर हो तो गाड़ी के सामने फ्रंट साइड पे स्टैंड में फोन रखते हो, ना कि साइड में फोन चला रहे होते हो। वो तो ठीक है, मैं सिर्फ इतना जानना था। मैंने उसका फोन तोड़ा, हिट किया कि नहीं घुटने के पास एकदम वो आ चुका था और उसने छुआ है मेरी बॉडी। यही चीज मैं पूछना। और सिग्नल ग्रीन नहीं था, सिग्नल रेड था, क्योंकि बाकी की गाड़ियां रुक चुकी थी, ठीक है। इसके अलावा कई बार मुझ पे अटैक हुए हैं और यूपी पुलिस ने सिर्फ खड़े होके देखा है। कहाँ अटैक हुए? यहीं लखनऊ में अटैक? हाँ, मेरे घर से लेकर के जहां तक मैं जाती हूँ उतने पूरे रास्ते भर में अटैक ही अटैक होते हैं। कौन लोग हैं जो आपके ऊपर अटैक करते हैं? कोई शक किसी के ऊपर? नहीं, मुझे नहीं पता वो लोग कौन लोग हैं, लेकिन यूपी पुलिस क्यों आप पर अटैक? क्यों? कोई ऐसी रंजिश, कुछ ऐसी चीजें, कोई दुश्मनी आपसे? मेरे से तो किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही कभी मैंने बात करी। मैं इस एरिया में मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो इसके पहले कहाँ रहती थी आप? इसके पहले मैं सेंट्रल पावर हाउस रेलवे कॉलोनी में, मतलब इट वाज अ गुड कॉलोनी, तो वहाँ पे मैं रहती थी। वहाँ से किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं कभी? नहीं, वहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, कुछ भी। बस ये था कि जब भी मुझे पे यहाँ पे वार होता है तो यूपी पुलिस खड़े होके देखती है। कितने समय से आप पे वार हो रहा है? कितनी बार? सिक्योरिटी फोर्सेस अगर एक लड़की पे कितने समय से वार हो रहा है? वो खड़े होके देखती कितने समय से वार हो रहा है? 1 साल, 2 साल? लगभग 2 साल हो गए हैं। कितनी बार वार हुआ होगा ऐसा? हर दिन हुआ है। 365 डेज में ऑल 365 डेज मेरे पे वार हुआ है, कैसे भी, चाहे वो फिजिकल टच हो,
फिजिकल मतलब बॉडी टच हो या आई टीजिंग हो या बैट लेके आते हैं, वो बैट और डंडे से, बेसबॉल बैट। आप जानती हैं उन लोगों को, कौन लोग हैं? कई इसी इलाके के हैं और कई बाहर से आते हैं। अच्छा, इस बात को लेकर के आप पुलिस तक गई कभी? आपने कभी शिकायत? मैंने कई बार पुलिस का दरवाजा खटखटाया तो पुलिस क्या करती है, अंदर से बंद करके सो रही है। मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा पुलिस थाना देखा है जो अंदर से बंद करके सोती है। कौन कौन से थाने में आप गई लगता है? केसरी खेड़ा, ये था, ये पूरे आप चौकी जो देखो, इनके ऊपर आप सर्वेलेंस टीम लगाओ तो आपको खुद पता चलेगा कि ये अंदर से बंद करके थाना सोते हैं। अगर आप ऑन ड्यूटी हो तो आप क्या सोते हो? आप सोते हो तभी किसी लड़की पे अटैक होता है। आपकी ड्यूटी मुझे करनी पड़ती है, मुझे कानून को अपने हाथ में लेना पड़ता है। अच्छा, उस दौरान पे वापस उस दिन पर वापस आते हैं जब ये वाकया हुआ, जब आपने उस कैब ड्राइवर को अंदर से निकाला, आपने उसको थप्पड़ों से मारा, उस दौरान कुछ आपने बातचीत करने की कोशिश करी? आपने पूछा कि क्यों उसने आप पर अटैक करने की कोशिश करी, या आपने सीधे थप्पड़ मारा? ये मैंने उसको थप्पड़ मारा, मैंने उसका फ़ोन डिस्ट्रॉय किया क्योंकि वो फ़ोन चला रहा था। और हर बार ये है कि अटैकर मेरे पास आता है फ़ोन चलाते हुए और वो मुझे हिट करके तुरंत सेकंडों में भाग जाता है। ठीक है, तो इस बार मैंने उसको हिट जो था, मैंने उसको उसका हिट का हार्ड दिया। ठीक है, क्योंकि उसने मुझ पे हमेशा, इन लोगों ने मुझ पे अटैक किया और यूपी पुलिस ने खड़े होकर देखा है, इसीलिए लॉ को मुझे अपने हाथ में लेना पड़ता है और सेल्फ डिफेंस करना पड़ता है। वरना क्या होगा, मुझ पे गाड़ी चढ़ जाएगी, मुझ पे गाड़ी लग जाएगी, पोस्टमार्टम होगा, फाइल क्लोज हो जाएगी। प्रशासन और पुलिस का क्या रोल है यहाँ पे, जब आप एक लड़की को नहीं बचा सकते हो? कितनी बार मैंने कंप्लेंट करी है, ये थाने वाले अंदर से बंद करके सोते थाना। कंप्लेंट दी तो कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? FIR दर्ज हुई है ना? रिटिन का ये हाल है, अभी आप देख ही रहे कि मुझ पे लूट लगा दिया। अरे मैंने अगर लूट किया है तो आप एविडेंस दिखाइए, कहाँ है वो लूट का एविडेंस? और जब मुझे मारा गया है, मेरे पूरे शरीर पे जब मारा गया वहाँ पे, तो उस वीडियो में क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी जिसमें आपको पिटाई या इस तरीके की बात है। आपको पता है, जब ऊपर मेट्रो के सीसीटीवी लगा होता है और ट्रैफिक में सीसीटीवी लगा होता है, वो 24 घंटे चलता है। 24 घंटे का वीडियो कहाँ है? आप तो सिर्फ मेरी इमेज खराब दिखा रहे हो ना, बाकी का वीडियो कहाँ है? वहीं पर आपके साथ मारपीट हुई? जब ये इंसिडेंट हुआ है उसके सेकंडों में वो मुझे लथेड़ते हुए लेके गए हैं, मारते हुए, मतलब पूरे रास्ते। बिरवा चौराहे से लेकर? जी हाँ, और पुलिस ने साइड में खड़े होके देखा है। कहाँ तक लेकर के गए, कहाँ पे? वो मुझे लेके गए होंगे कम से कम 300 मीटर। कितने लोग थे वो? और वो बहुत थे सर, 100 तो मेरे सामने खड़े थे। 100 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने? ज्यादा लोग थे और रास्ते भर में मुझको मतलब मारते हुए लेके गए हैं। इतना मारा है सर, आप ये पिक्चर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, इतना मारा उन्होंने, ये देखिए। अगर ये जो मारा, थप्पड़ से मारा, हाथों से मारा? जो पाया उससे मारा उन्होंने, जो पाया, जो हाथ में आया। और सर जब मुझे एक थप्पड़ पड़ा ना तो ये चश्मा गिर गया, ये ऐसे हो गया पूरा। ठीक, तो मुझे कुछ नहीं दिखता है सर। उसके बाद मैंने खुद को बचा करके इतनी पब्लिक से मैं वापस आई हूँ घर। और थाने, सबसे पहले मुझे थाना लेके गए वो। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी। तो थाने पे जब वो मुझे लेके गए, मैंने एप्लीकेशन लिखी। उसके बाद मैंने उनसे कहा अब मैं घर कैसे जाऊं? तो उन्होंने कहा मेरे आदमी आपको घर पे छोड़ देंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलिए। जब चलने की बारी आई तो कहते हमारे पास आदमी नहीं है। तो मैंने कहा सर इतना होने के बाद मैं घर कैसे? कृष्णानगर थाने पे ये हुआ? नहीं, कृष्णा, ये तो अवध चौराहे पे हुआ, अवध थाने वाले थे। पर वो अवध थाने वाले कुछ नहीं बोले। जब हम उनसे बताते वो कहते भाई जरा देखो कहीं कैमरा तो नहीं लगा हुआ है। मतलब एक पुलिस ये सोच रही है कि देखो जरा कहीं कैमरा तो नहीं लगा है, और वो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं है। कृष्णा नगर बीच में आई थाना, बल्कि ये थाना जो था नियरेस्ट वो था अवध थाना, जो ये अवध चौराहे का थाना है। ठीक है, लेकिन आई कृष्णा नगर की पुलिस और ऐसा मारते हुए लेके गए। तो जब मैंने उनसे कहा कि मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए आप, मैं घर कैसे जाऊंगी? तो कहते हैं आप जाइए, मतलब गाड़ी नहीं है। इतनी गाड़ियां खड़ी थी वहां पे, आप जाइए गाड़ी नहीं है। अगर मेरे कंट्री में किसी औरत को इतनी प्रोटेक्शन ना दे, कैसे आई वहां से? तो बहुत शर्म की बात है। कैसे आई वहां से? मैं पैदल आई। रात में कितने बजे? लगभग 12 बज रहे होंगे, 11:30 12। अकेले आई आप? जी। और सर वो आदमी जो था उसके साथ एक आदमी आया जो मेरा फोन छीनने में लगा हुआ था। ठीक है, और जब तक वो मेरा फोन छीनने में लगा था तो उतने में वो मुझको मार रहा था, और मारते मारते उसने पूरा ये हाथ घसीट लिया है। वो वीडियो कहाँ है? जब ये इंसिडेंट हुआ मुझे थप्पड़ पड़ना शुरू हुआ, मेरा चश्मा ऐसे हो गया, उसके बाद का वीडियो कहाँ है? बल्कि सीसीटीवी 24/7 चलता है। आप ये बात मानते हैं कि नहीं?
वो वीडियो का 100 से ज्यादा लोगों ने आपकी भी पिटाई करी, ऐसा आपका आरोप? सर 200 लोग तो मेरे को आंखों से दिख रहे थे। नहीं, पिटाई कितने? 200 लोग? 100 लोगों ने वहां से वो मुझको मारते हुए लेके गए, नए नए लोग, नए नए चेहरे, मतलब एकदम से मुझे घेर लिया और रास्ते भर में मारते चले गए, मारते चले गए, मारते चले गए। मैं अगर ये फोटो झूठे हैं तो मेरे शरीर पे मार्क्स हैं, मैं आपको वो भी दिखा सकती हूँ, ठीक है। और ये चीज़ बहुत शर्मनाक है कि अगर आप इस कंट्री में किसी लड़की को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं तो। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, चूंकि आप उस दिन गई, उस दौरान फिर लड़कों का उनको वहाँ थाने पे बैठाया गया, उनका कहा गया कि चालान हो गया, फिर बाद में छूटे, फिर अभी एफआईआर, लेकिन अभी जो एफआईआर हुई है वो आपके ऊपर हो गई और उसमें आपके ऊपर कई आरोप हैं, कहा गया है पुलिस, यूपी पुलिस पे आरोप है। अगर मैंने लूट की है तो आप वीडियो दिखाइए, वेयर इज दैट एविडेंस। और मुझे जो मारा गया है, मुझे लथेड़ते हुए लेके गए हैं। जब मॉब उसे नहीं जानती, मॉब मुझे नहीं जानती, तो वो लोग कौन थे जो उसकी मदद कर रहे थे? इस मामले में एफआईआर करवाई आपने? एफआईआर करवाने गई आप, या आप जाएंगी? मैंने एफआईआर, मैंने एप्लीकेशन लिखी, उनसे वहीं पे कहा कि एफआईआर लिखी है। तो उस पर नहीं एफआईआर? नहीं, वो सुनते ही नहीं है, वो लॉ को अपने हाथ में लेते हैं और आपका जो राइट है वो आपसे स्नैच अवे कर लेते हैं। सो दिस इज अ शेम फॉर द एंटायर कंट्री इफ police comes under the Indian security forces. If Indian security forces is not working, then this is a shame for the entire country. ठीक है, you cannot provide protection to me. मुझे कैसे चोटें लगी हैं? जब सिर्फ मैंने मारा है तो मुझे चोटें कैसे लगी? और मॉब उसकी मदद क्यों कर रही थी, जो मॉब उसको जानती नहीं? अभी चूंकि आपने ये कहा कि आपने तहरीर दी लेकिन उस पर एफआईआर नहीं दर्ज हुई, वापस आप पुलिस के पास जाएंगे, आप कहेंगे आपकी एफआईआर दर्ज हो इस बात को? उस पे तो उन्होंने एफआईआर वो कर दी है ना, पूरी तैयार कर दी है, धारा लगा दी है, फेक धारा है। तो आपके ऊपर एफआईआर हुई है, आपकी जो तहरीर थी जो आपने दिया था उन लोगों के ऊपर, उसको लेकर के वापस आप पुलिस के पास जाएंगे कि उन लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हो, आपकी बात रखी जाए? देखिए, इंडिया के पास फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है। उस सीसीटीवी फुटेज में जितनों ने मुझे मारा है, 24 घंटे का सीसीटीवी नहीं, आप 2 साल का देखो, मारा ही है सिर्फ इन्होंने। हर दिन मारा है मुझको, आपको हर दिन मारा है। और एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने पूरा प्लान किया। वो मॉब कौन थी जो उसकी मदद कर रही थी? इस दौरान किसी भी घटना का, जो आप कह रही हैं आपको लगातार 2 साल से मारा जा रहा है, किसी भी घटना का एविडेंस, प्रूफ, वीडियो, कोई भी, क्योंकि उन लोगों ने जो वीडियो जारी करवाई, पहले प्रूफ तो आप मुझसे नहीं, फोर्सेस से मांगो। सीसीटीवी वो लगाते हैं, मैं अपने सिर पे या अपने फोन में लेके नहीं घूम सकती, क्योंकि पिट मैं ही रही हूँ। अगर मैं शूट करूंगी कैसे? कोई पिट रहा हो तो शूट कैसे करेगा? मॉब उसकी थी, प्रेस मीडिया उसकी थी, मेरा मीडिया किसी की नहीं है, प्रेस मीडिया उसकी नहीं है। उसकी नहीं है तो सिर्फ मेरी बैड बॉय की क्यों इमेज दिखाई गई है? आप अपना पक्ष रख रही हैं, आपका पक्ष कहाँ है बाकी की वीडियोस? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आप मैंने लूट करी है तो आप वीडियो दिखाओ। आपने धारा कैसे लगा दी जब मैंने लूट नहीं किया? तो अभी क्या अभी आप क्या चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में? क्या चाहते हैं, किस तरीके से न्याय चाहती हैं पुलिस? चाहती हूँ सबसे पहले कि वो उस कैब ड्राइवर ने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, ट्रैफिक रूल तोड़ा, आपने चालान भेजा उसके घर पे? अब तक वीडियो में देखिए, उसने तोड़ा है रूल। आपके साथ जो मारपीट हुई, आपके साथ जो मारपीट हुई, उस पर क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि जितना मुझे मारा गया, सामने वाले को भी पड़ना चाहिए। आपको वो दर्द पता होना चाहिए कि जब 200 लोग आपको घेर के मारते हैं तो, और आपको वो दर्द पता लगना चाहिए जब आप सिग्नल तोड़ते हो। क्या ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उनके घर में चालान भेजा? इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक, होल ट्रैफिक डिपार्टमेंट। इफ समवन ब्रेक्स द रूल्स, देन आप उसके घर में जितने वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले भी थे, नॉर्मल सिविल पुलिस, वहाँ मैम वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे, नॉर्मल पुलिस वाले थे, सिविल पुलिस के लोग थे, किसी ने इस पूरे मैटर में इंटरफेयर करने की कोशिश? खड़े होके देखते हैं ना, आपने वीडियो में देखा, वो खड़े होके देख रहे थे। बाकी की वीडियो देखिए, खड़े होके देख रहे थे। कब तक आप खड़े होके देखोगे? कब तक मैं पिटती रहूंगी? 2 साल से पिट रही हूँ मैं, 365 days into 2, दैट इज अ वेरी ग्रेट एंड अ वेरी लॉन्ग टाइम। डेली मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो आप गंदी सारी जितनी गलीज हरकतें हो सकती है वो करते हैं। क्या ये आपको शोभा देता है? मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर से पूछती हूँ, आपने उसका चालान काटा? देखिए उसने रूल तोड़ा है। कश्मीर की